तो देश के जो करोड़ों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स हैं ना, उन सब की निगाहें इस वक्त आने वाले कल पर टिकी हुई हैं और उनके मन में एक बहुत बड़ी उम्मीद है। देखिए, ये सिर्फ सैलरी या नौकरी की बात नहीं है, ये कहानी है लाखों परिवारों की, उनके आज की, उनके कल की। चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये उम्मीदें हैं क्या और इतनी जरूरी क्यों हैं। ये जो लाइन है ना, न्याय की उम्मीद, समानता की उम्मीद और एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये लाखों लोगों के दिल की आवाज है, उनकी भावनाएं हैं। वो चाहते हैं कि उनके साथ न्याय हो। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि पिछले पे कमीशन में उनकी बात पूरी तरह से नहीं सुनी गई। वो बराबरी चाहते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, एक ऐसा फ्यूचर जहां फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, पैसों की चिंता ना सताए। और बस यही उम्मीदें आज हिंदुस्तान के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बनी हुई हैं। ये एक ऐसी बहस है, एक ऐसी चर्चा है जिसका सीधा असर देश के एक बहुत बड़े तबके की जिंदगी पर पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि ये उम्मीदें आईं कहां से? अचानक से तो नहीं आई होंगी, राइट? इनकी जड़ें जुड़ी हैं पिछली कुछ अधूरी मांगों से और उन चिंताओं से जो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो एम्प्लॉयज को आज भी परेशान कर रही हैं। तो इसकी शुरुआत होती है 7वें वेतन आयोग से, उसकी कुछ अधूरी बातों से। उस वक्त कई अलाउंसेस फ्रीज कर दिए गए थे और वो आज तक वापस शुरू नहीं हुए। और इन सबके ऊपर सबसे बड़ी चुनौती है महंगाई। जिस स्पीड से चीजों के दाम बढ़े हैं ना, सैलरी उस स्पीड से नहीं बढ़ी। और इसका नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये है कि परिवारों का पूरा बजट गड़बड़ा गया है और फाइनेंशियल बोझ वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो इन्हीं सब पुरानी चिंताओं के बीच अब सबकी निगाहें एक नई उम्मीद पर जाकर टिक गए हैं और वो उम्मीद है 8वां वेतन आयोग। कह सकते हैं कि ये इस पूरी कहानी का अगला और शायद सबसे जरूरी चैप्टर है। तो अब सारी निगाहें इस बात पर हैं कि 8वां वेतन आयोग कब बनता है और सरकार इस पर आगे क्या कदम उठाती है। जो एम्प्लॉय यूनियंस हैं वो तो लगातार इसके गठन की मांग कर ही रहे हैं और एक बात तय है, जब भी ये बनेगा इसके हर एक फैसले पर, हर एक एक्शन पर बहुत ही बारीकी से नजर रखी जाएगी। और देखिए, एक बार ये कमीशन बन गया ना, तो उसके बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करने में इसे करीब करीब 18 महीने का वक्त लग सकता है। हाँ, इंतजार थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन इससे जो उम्मीदें जुड़ी हैं वो इस इंतजार से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। अब इस पूरी प्रोसेस में एक शब्द है जो बार बार सुनने को मिलेगा और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिटमेंट फैक्टर। ये क्या होता है? सिंपल भाषा में समझें तो ये एक मल्टीप्लायर है, एक नंबर जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई करके नई बेसिक सैलरी बनाई जाती है। मतलब एंड में यही फैक्टर डिसाइड करेगा कि एम्प्लॉयज की जेब में असल में कितना पैसा आएगा, कितना फायदा होगा। तो जेसीएम जैसे जो बड़े एम्प्लॉय यूनियंस हैं, उन्होंने अपनी मांगें बिल्कुल साफ साफ सरकार के सामने रख दी हैं। उनकी 3 क्लियर डिमांड्स हैं। पहली, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही लागू किया जाए बिना किसी देरी के। दूसरी, कैबिनेट से इसको टाइम पे अप्रूवल मिलना चाहिए। और तीसरी, इसका पूरा फायदा हर एक एम्प्लॉय और हर एक पेंशनर तक पहुंचना जरूरी है। ये किसी 1-2 लोगों की नहीं, बल्कि देश भर के एम्प्लॉयज की मिली-जुली आवाज है। लेकिन इन सब मांगों के बीच एक और मांग है जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी मांग जिसने इस पूरे आंदोलन को, इस पूरी बहस को एक नई ही दिशा दे दी है। आखिर क्या है वो मांग? और वो सबसे बड़ी मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी ओपीएस की बहाली। जी हां, पुरानी पेंशन योजना। और ये मुद्दा अब सिर्फ पैसों का नहीं रह गया है, ये अब सम्मान और सुरक्षा का सवाल बन चुका है। एम्प्लॉयज के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस सिर्फ एक पेंशन नहीं है, वो इसे अपने बुढ़ापे की सुरक्षा की गारंटी मानते हैं। उनके लिए ये एक अधिकार है, सर्विस के बाद एक सम्मान भरी जिंदगी जीने का हक। इस मामले में एम्प्लॉयज का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। देखिए, असल में फर्क क्या है। जो ओपीएस थी यानी पुरानी पेंशन स्कीम, वो एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम थी। मतलब रिटायरमेंट के बाद आपकी आखिरी सैलरी का 50% हिस्सा गारंटीड पेंशन के तौर पर मिलता ही मिलता था। लेकिन 2004 के बाद जो न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस आई, वो एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है। ये पूरी तरह से मार्केट के उतार चढ़ाव पर डिपेंड करती है। इसमें पेंशन की कोई गारंटी नहीं है और बस यही वो वजह है जिसके कारण एम्प्लॉयज एनपीएस को रिजेक्ट कर रहे हैं। और इस लड़ाई में एनएफ, रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन जैसे कई बड़े बड़े संगठन आगे आए हैं। वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स को दूर करवाने के लिए सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं। तो आखिर में बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है। यह पूरी बहस सिर्फ सैलरी और पेंशन के नंबर्स की नहीं है, नहीं, ये जुड़ी है सुरक्षा और सम्मान के एक बहुत बड़े सवाल से। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की बस एक ही आशा है, एक ही उम्मीद है
कि 8वां वेतन आयोग उनके लिए सिर्फ एक सैलरी रिवीजन ना हो, बल्कि एक खास इनाम, एक स्पेशल रिवॉर्ड साबित हो। एक ऐसा इनाम जो उनके परिवार को एक स्टेबिलिटी दे सके, उन्हें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे, सुरक्षा का एहसास दिलाए और उनके आने वाले कल को, उनके फ्यूचर को और ज्यादा मजबूत बनाए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एम्प्लॉयज़ की ये जो उम्मीद है, ये कब और कैसे पूरी होगी? इस पे सरकार का क्या रुख रहता है और जो एम्प्लॉय यूनियंस हैं, उनका दबाव कितना काम आता है? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।